श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने सोचा है कि जिस रुद्राक्ष को करोड़ों लोग भगवान शिव का स्वरूप मानकर धारण करते हैं, उसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? क्या वास्तव में रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था? ऐसा है तो भगवान शिव रोए क्यों थे? क्या केवल एक ही कथा है या पुराणों के पीछे इसके अनेक रहस्य छिपे हुए हैं? और क्या स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा अन्य ग्रंथों में अलग अलग कारण बताते हैं? आज इस वीडियो में हम शास्त्रों के प्रमाण के साथ जानेंगे रुद्राक्ष की वास्तविक उत्पत्ति और इतिहास क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऋषि परिषद, जहां हम सनातन धर्म, वेद, पुराण, ज्योतिष, तंत्र उपासना और प्राचीन भारतीय ज्ञान को शास्त्रीय प्रमाणों के साथ सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कि सबसे पहले हम समझते हैं कि रुद्राक्ष शब्द का अर्थ क्या है। रुद्र प्लस अक्ष शब्दों से रुद्राक्ष शब्द बना हुआ है, जिसके अंदर रुद्र अर्थात भगवान सदाशिव महेश्वर एवं अक्ष से तात्पर्य है कि आंख अथवा नेत्र। इस प्रकार रुद्राक्ष का सामान्यतया अर्थ हुआ भगवान रुद्र अर्थात शिव के नेत्रों से उत्पन्न। इसी कारण रुद्राक्ष को शिव का प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है। पहली कथा आती है भगवान शिव के तप और करुणा के आंसू। पुराणों में सबसे प्रसिद्ध कथा बताती है कि भगवान शिव हजारों वर्षों तक गहन समाधि में लगे रहे। जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तो उन नेत्रों से करुणा के आंसू गिरे और वो आंसू की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। इसी कारण रुद्राक्ष को भगवान शिव की करुणा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। यह केवल एक बीज ही नहीं, भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना गया है। अब पुराणों में एक दूसरी कथा और आती है। यह कथा भगवान शिव और माता सती से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ किया, लेकिन उसमें भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को सह न पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण किया। उनके विलाप से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंगों को अलग अलग कर दिया, आज वही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। जनमानस के अनुसार उन्होंने 51 भागों में माता सती के शरीर के टुकड़े किए, इसलिए 51 सती पीठों का वर्णन मिलता है। सती के वियोग से भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहे। वो आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो वहां रुद्राक्ष के वृक्ष के उत्पन्न होने का वर्णन पाया जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है, जिस कथा में एक बार भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, रुद्राक्ष क्या है? यह इतना महान क्यों माना जाता है? तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की कथा सुनाई। त्रिपुर नाम का अत्यंत बलशाली दैत्य संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुका था। भगवान शिव के सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने दिव्य अस्त्र धारण की। इतना तेज, इतना प्रचंड था कि उसे देखना भी असंभव था। कुछ समय के लिए भगवान शिव ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बंद नेत्रों के बाद जब पुनः उन्होंने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से आंसू की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक कर गिर गई। उन आंसू से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। तब भगवान शिव ने कहा कि इन रुद्राक्षों को मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर स्थापित कर रहा हूं। जो इन्हें श्रद्धा से धारण करेगा उसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में रुद्राक्ष का अत्यधिक महत्व बताया है। अनेक पुराणों में अनेक कथाओं के रूप में वर्णित है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और देवी भागवत के अंदर तथा अनेक उपनिषदों के अंदर रुद्राक्ष की अत्यंत ही महिमा का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि रुद्राक्ष केवल एक बीज मात्र ही नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम है। इससे
यह लोक से परलोक का प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। अब इस प्रकार से हम जानेंगे कि रुद्राक्ष को धारण क्यों किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है, मन की चंचलता कम होती है, ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, जप का फल अनेकों गुना बढ़ जाता है, नकारात्मक विचारों से हमारी रक्षा होती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आगे प्रश्न उठता है कि क्या सभी रुद्राक्ष समान होते हैं? नहीं, रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाया जाता है तथा इसके अलावा भी अनेकों प्रकार एवं अनेकों मुखी अपना अलग अलग महत्व रखते हैं और पाए जाते हैं। इनके देवता और मंत्र भी अलग अलग होते हैं। इसी कारण रुद्राक्ष का चयन सदैव शास्त्रीय जानकारी, योग्य मार्गदर्शन के आधार पर करना चाहिए। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में अनेकों कथाएं मिलती है। कहीं भगवान शिव के करुणामयी आंसुओं से इनकी उत्पत्ति को बताया गया, कहीं माता सती के वियोग का दुख और कहीं त्रिपुरासुर वध से जुड़ी हुई दिव्य घटनाएं हैं। इन सभी कथाओं का मूल संदेश एक ही है कि भगवान शिव की करुणा, संरक्षण, आध्यात्मिक कृपा का प्रतीक है। रुद्राक्ष पर हमारे चैनल पर पूरे विस्तार के साथ श्रावण के इस पावन माह में संपूर्ण सीरीज आ रही है। यदि आपको यह शास्त्रीय जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अपने शिव भक्त मित्रों के साथ अवश्य साझा करें एवं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव अवश्य लिखें।